हालात हाजरा फ़लस्तीन को सामने रखिए। दो पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। 1257 में मुसलमानों की हुकूमत कैसे गई बता रहा हूं। आज मुसलमानों को लोहे का चना चबाना पड़ रहा है। दुश्मन जिस जमीन पर काबिज हो गया, मुसलमानों की गलती क्या है? आज उस गलती की कितनी बड़ी सजा मिल रही है कि बिल्डिंग की बिल्डिंग जमीन बोस हो गई, हजारों बच्चे शहीद हो गए, लेकिन अभी तक जमीन आजाद नहीं हुई। कौन सी गलती मुसलमानों की थी दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1257 में खिलाफत थी फलस्तीन में। वो फलस्तीन की खिलाफत कैसे गई आपको बताने के लिए जा रहा हूं। हनफी टकरा गया शाफई से, शाफई टकरा गया हनफी से। एक मुसलमान मसलक के नाम पर दूसरे मुसलमान से लड़ गया। लड़ाई की वजह से इनकी ताकत कमजोर हो गई, दुश्मन ने अपनी ताकत मजबूत कर ली। जब तलवार चली तो हनफी भी नहीं बचा, शाफई भी नहीं बचा। दूसरी गलती दिखाने के लिए जा रहा हूं। फलस्तीन कैसे गुलाम हो गया, इतनी बड़ी जमीन पर इसराइल कैसे काबिज हो गया दिखाने के लिए जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा। बादशाह जो गद्दी पर बैठा हुआ था उसका नाम था खलीफा मोतसिम बिल्लाह, और उसका वजीर जो था इब्ने अलकमी था। ये जो गद्दी पर बैठा हुआ बादशाह था ये शिया नहीं था, सुन्नी था। और जो उसका वजीर था जो दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था वो शिया था। दोनों मसलक के नाम पर लड़ गए, कुर्सी भी गई, हुकूमत भी गई, फलस्तीन गुलाम भी बन गए। तीसरी बात को याद रखिए, मुसलमानों की हुकूमत अंदलुस में 800 साल रही। एक लम्हे की गलती से मुसलमानों के हाथ से हुकूमत चली गई और अभी तक वापिस नहीं आई। वहां इस्लाम भी नहीं है, मुसलमान भी नहीं है। गलती क्या है दिखाने के लिए जा रहा हूं। बाप का नाम है अबू मोहसिन, गद्दी पर बैठ करके हुकूमत कर रहा। बेटा वजीर है अबू अब्दुल्ला। बाप बेटे की लड़ाई में 800 साल की हुकूमत मुसलमान की चली गई। आपको पता है जिस हिंदुस्तान में आज आप तकरीर सुन रहे हैं, जलसा सुन रहे, कितना बड़ा था? ये कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था औरंगजेब बादशाह के दौर में। इतना बड़ा हिंदुस्तान औरंगजेब बादशाह के दौर में था। कैसे छोटा हो गया, मुसलमानों के हाथ से कैसे चला गया, ये राज आपको बता रहा हूं। औरंगजेब बादशाह का 1707 ईस्वी में इंतकाल हुआ। 3 बेटे थे, कुर्सी के लिए तीनों बेटों का झगड़ा हुआ। हुकूमत छोटी हो गई, मुसलमान के हाथ से हमेशा के लिए निकल गई। दिखाने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपने देखा होगा, ये बिहार है, बिहार के बाद बंगाल है। बंगाल में टाइगर था, उसका नाम था नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला के पास कितनी फौज थी? 70,000। अंग्रेज जो आया था मुकाबला करने के लिए उसकी कितनी तादाद थी? सिर्फ 3,000। 3,000 अंग्रेज से 70,000 मुसलमान हार क्यों गए? मीर जाफर की गद्दारी की वजह से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। आपने यही बिहार में एक नाम सुना है, जिला का बक्सर। 1764 ईस्वी में अंग्रेज से लड़ाई हुई है। मीर कासिम मुसलमान के पास कितनी फौज है? 50,000। अंग्रेज की तादाद कितनी है? 7,000। 7,000 अंग्रेज से 50,000 मुसलमान हार क्यों गया? अपनों की गद्दारी की वजह से। नजफ खान गद्दार हुआ, मुसलमानों की हुकूमत चली गई। आखिरी बात सुना करके पैगाम को खत्म कर रहा हूं। अकल का नाखुन लेना है। एक बस्ती में रहना है, अगर जीना है, कयामत तक जीना है तो एक साथ जीना होगा। जहां झगड़ा शुरू किया तो ये भी मिटेंगे वो भी मिटेंगे, सफ़े हस्ती से नक्शा मिटा दिया। ध्यान से इसको सुनिएगा। टीपू सुल्तान 1799 में अंग्रेज से शिकस्त खा गए, शहीद हो गए। अंग्रेज को शिकस्त नहीं दे पाए, किसकी गद्दारी की वजह से? अपनों की गद्दारी की वजह से, मीर सादिक की गद्दारी की वजह से। टीपू सुल्तान जिसने अंग्रेज को 2 बार शिकस्त दिया, तीसरी बार शहीद हो गए। एक आखिरी बात बता रहा हूं। ये उड़ने वाला जो परिंदा है, इसमें सबसे ज्यादा बदतर कौन परिंदा है? कौवा। और चलने वाले जानवर में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता।
उड़ने वाले परिंदे में सबसे घटिया कौन? कौवा। क्यों? उसकी पेट में भूख नहीं है, आंख में भूख है, लालच की वजह से सबसे ज्यादा घटिया कौवा। और चलने दौड़ने वाली मखलूक में, 4 टांग वाली मखलूक में सबसे ज्यादा घटिया कौन है? कुत्ता। कुत्ता घटिया क्यों है? 2 आदमी बहस कर रहे थे, यार कौवा घटिया है या कुत्ता घटिया है? एक आदमी बोला कौवा घटिया है। कहा क्यों तुम कह रहे हो कौवा को घटिया क्यों कह रहे हो? उड़ने वाला परिंदा, उसका क्या कसूर है? कहा लालच बहुत है, लालची बहुत है, इसकी वजह से वो घटिया है। कहा कि कुत्ता घटिया क्यों है? कहा ये दूसरे के लिए तो रात भर जागता है, लेकिन अपनी कौम को न खाने देता है न खुद खाता है। इससे बढ़ करके घटिया कोई नहीं। एक लालच की वजह से बर्बाद, दूसरा झगड़े की वजह से बर्बाद। आरा इत्तिहादे बा हमी दीवार आहन था, मुखालिफ एक का जो था वो गोया सब का दुश्मन था। तुम्हारे हाथ में तुम्हारी हिम्मतों का अर्श आज़म पर नशीमन था, तुम्हारे हाथ में आफाक का हर इल्म हर फन था। तुम अपनी हक परस्ती से दबा लेते थे दुनिया को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को, खुदा के सामने झुक कर झुका लेते थे आदा को। ध्यान से सुनिएगा हालात क्या हैं, फलस्तीन और इसराइल के हालात क्या होंगे, ये मैं बताने के लिए जा रहा हूं। इस पैगाम में सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिएगा वो दिन दूर नहीं है, बड़ी जल्दी आप अपनी पेशानी की आंख से देख लेंगे कि मजलूम को अल्लाह सुरखरू फरमाएगा और जालिम को अल्लाह शिकस्त देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह। हमारा अल्लाह से वादा दुआ है, अल्लाह इस वादे को पूरा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आप देखेंगे कि बिच्छू को कोई भी अगर देखता है तो जूते से मारता है। बिच्छू घर में निकलता है छोटा सा, चौकी के नीचे से छोटा सा होता है, उसने काटा नहीं है किसी को, लेकिन बच्चा भी देखेगा तो पैर से चप्पल निकाल करके उसको मारता है। क्यों भाई? तुमको जब काटा नहीं तो उसको चप्पल से क्यों मार रहे? बिच्छू निकला तो उसके पीछे जूता लेकर के क्यों छूट गए? अब राज बता रहा। बिच्छू की माँ बिच्छू को पेट में लेकर के रहती है, वो छोटा रहता, माँ उसको पालती रहती है। जब वो बड़ा होता है तो माँ के पेट को चीर करके वो बाहर निकल जाता है। माँ के पेट को बिच्छू खा जाता। तो जिसने बचपन में माँ पर सितम किया, उसके साथ दुनिया क्या सलूक कर रही है? जैसे को तैसा, उसको सिर्फ जूता ही मिलता और कुछ नहीं मिलता। अमेरिका से भी सुपर पावर एक और मुल्क था, उसका नाम था रोमन इंपायर। आज दुनिया में उसका नाम नहीं है। रोमन इंपायर था, सुपर पावर था। कैसे खत्म हुआ? नई लड़की से शादी करना है उसको, पुरानी बीवी को छोड़ना है। तो वो क्या किस्सा सामने लाता था? साली से फंस गया, बीवी को छोड़ना चाह रहा, साली को रखना चाह रहा। तो करता क्या था? ये अफवाह फैलाता था कि मेरी बीवी को भूत पकड़ लिया, और जब तक इसको जिंदा नहीं जलाएंगे भूत नहीं जाएगा, जब तक इसको पानी में डुबाएंगे नहीं भूत नहीं जाएगा। साली से चक्कर हो गया, बीवी को जिंदा जला दिया। इसके नतीजे में अल्लाह ने उसकी ताकत छीन ली, उसके गुरूर को खाक में मिला दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया। मुसलमानों में एक सुल्तान था, उसका नाम था नसीर। वो दारू पीता था, हौज में पांव डाल करके रहता था। जब उसको नशा ज्यादा चढ़ा तो हौजी में गिर गया। एक आदमी ने उसके बाल को पकड़ करके बाहर निकाला। तो उसने कहा कि किसने मुझको हौज से सर पकड़ के बाल पकड़ करके निकाला था? बोला कि फला आदमी। कहा इसके हाथ काट दो। इसने मेरे सर के बाल को क्यों पकड़ा?
दोबारा दारू पी करके हौज में लटका हुआ था, फिर जो नशा चढ़ा झूलने लगा, सीधा दिल्ली पहुंच गया। अब किसी ने नहीं निकाला, सीधा ऊपर चला गया। जालिम के जुल्म का अंजाम दिखाने के लिए जा रहा है। कश्ती चल रही थी, छोटी कश्ती में ज्यादा आदमी, बड़ी कश्ती में कम आदमी। छोटी कश्ती डूबने लगी, सारे लोग डूब गए। दो भाई डूब रहे ऊपर आ रहे हैं, डूब रहे ऊपर आ रहे हैं। एक आदमी को रहम आया, उसने कहा ये पैसे की थैली ले लो, अगर एक को बचाओगे एक थैली मिलेगी, दोनों को बचाओगे दो थैली मिलेगी। मल्लाह ने सीधे जंप किया, एक आदमी को बचाया, दूसरे को छोड़ दिया मरते हुए। ये आदमी बोला अरे अल्लाह का बंदा, उसको बचा लेता तो डबल थैली मिलती। कहा इसने मुझको मेरे ऊपर करम किया था, इसका करम याद था। तुम थैली नहीं भी देते फिर भी मैं बचाता। उसने मेरे ऊपर जुल्म किया था, उसका जुल्म याद था। लाख दौलत मेरे कदमों में डाल देते फिर भी मैं उसको मरता हुआ छोड़ देता, उसको नहीं बचाता। एक आदमी रात दिन जुल्म करता था, इसका घर गिरा दिया, उसका खून पी लिया, हंसता था, वाह वाह हंसता था। एक बार रोने लगा फूट फूट करके, तो वजीर ने कहा 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, अब क्यों रो रहे हो? पहले तो बड़ा मजा आता था, इसका घर गिरा दिया, इसका घर उजाड़ दिया, उसको मार दिया, उसको तहस नहस कर दिया, ये करते रहे 70-75 साल होता रहा, लेकिन अब क्यों रो रहे हो? कहा यार मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए, तो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा, पीछे कुत्ता उसके छूट रहा। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक आदमी ने पत्थर मारा, कुत्ते के सर पर लग गया। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि जिस आदमी ने सर पे पत्थर मारा कुत्ते के, उसको घोड़े ने लात मारा, उसकी टांग तोड़ दी। जिस घोड़े ने आदमी की टांग तोड़ी थी, अभी थोड़ी ही देर हुई, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में आ गया भाई, जुल्म का अंजाम दुनिया ही में देखने को मिल जाता है। अल्लाह की तरफ से ये जुमे की रात है, हमें यकीन है, 100% यकीन है, मजलूम को अल्लाह की अदालत में जरूर इंसाफ मिलेगा। मिलती है जालिमों को जमाने में कब पना, जमाने में कब पना, जालिम पे हर फलाह की होती है बंदरा, होती है बंदरा। कुरान पढ़ के देख लो, आयात है गवाह, आयात है गवाह। बर्बाद मुल्क हो गए, कौमें हुई तबाह, कौमें हुई तबाह। फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में, फिरऔन गर्क हो गया दरियाए नील में। शाही खजाना खो गया दरियाए नील में, दरियाए नील में। मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले। राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में। लक्ष्मण सस्ता, शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा? बोला इसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है। सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना। पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है। इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण।